हरे कृष्णा दोस्तों। हमसे किसी ने पूछा था कि दो वैष्णवों के बीच में, दो भक्तों के बीच में जो आपसी पारस्परिक सहयोग है वो कैसे होता है। जो आपस का जो एक विनय का, एक प्रेम का संबंध होता है वो किस प्रकार डेवलप होता है। तो जब मैंने नया नया इस्कॉन ज्वाइन किया था उस समय मेरी जानकारी में दो डिवोटीज़ थे जो ऑलरेडी सेवा कर रहे थे। जो सीनियर डिवोटी थे उनका नाम था हरिचरण दास। वो मंदिर में सेवा भी करते थे, गृहस्थ भी थे वो। और उनके साथ में एक और डिवोटी थे, उनकी दीक्षा तो नहीं हुई थी, हम सब उन्हें लक्ष्मण प्रभु करके बुलाते, उनका नाम ही लक्ष्मण था, दीक्षित नहीं थे वो। तो मैं और लक्ष्मण प्रभु दोनों जब जाते थे हरिचरण प्रभु से जाकर के मिलते, उनको दंडवत करते। हरिचरण प्रभु कहते नहीं, दंडवत मत कीजिए मुझे। उसके बाद में विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर जो है कि लक्ष्मण प्रभु की दीक्षा हो गई और उनका नाम पड़ा लक्ष्मी चरण दास। तो हरिचरण और लक्ष्मी चरण, आप संजोग देखिए। उसके बाद जब दीक्षा के बाद में जब जो है कि लक्ष्मी चरण प्रभु हरिचरण प्रभु के को दंडवत करना चाहते तो वो उनको अक्सर मना कर देते, कहते नहीं नहीं, अब आपकी दीक्षा हो गई है और आप दंडवत मत कीजिए, मुझे संकोच लगता है। तो जो है कि लक्ष्मण प्रभु कहते, जो लक्ष्मी प्रभु हैं वो कहते कि नहीं, आप मुझसे सीनियर हैं और मैं आपको जो है कि दंडवत अवश्य करूँगा। जिस साल लक्ष्मी चरण प्रभु की दीक्षा हुई उसी साल जो है कि हरिचरण प्रभु की ब्राह्मण दीक्षा हो गई। तो जो लक्ष्मी चरण प्रभु थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो मुझसे अब सीनियर हो गए हैं, आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, तो मैं आपको दंडवत अवश्य करूँगा। अब आप संजोग देखिए कि 3 साल बाद जो है कि लक्ष्मी चरण प्रभु की भी दीक्षा हो गई, ब्राह्मण दीक्षा हो गई। अब वो जब दंडवत करने गए तो हरिचरण प्रभु ने फिर रोक दिया, कहा नहीं नहीं, अब तो आपकी भी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, अब आप तो मेरे बराबर हो गए हैं, आप मुझे दंडवत मत कीजिए। मैं वहीं था जो है कि प्रसादम हॉल में, जब दोनों नीचे मिल रहे थे। लक्ष्मी चरण प्रभु के आंखों में मतलब नमी आ गई, लिटरली। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप मुझसे सीनियर हैं, मुझसे सीनियर ही रहेंगे और प्लीज़ मुझसे कम से कम दंडवत करने का अधिकार मत छीनिए। और ये सुन करके और इनकी आंखें देख करके, इनकी मोहिष्ट आंखें, नम आंखें देख करके हरिचरण प्रभु के आंखों से अश्रु आने लगे। उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया। तो ये पहला एग्जाम्पल था जो कि भक्तों के बीच में पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मधुर इतने कैसे होते हैं जब दोनों भी सरेंडर्ड होते हैं। इसलिए दासानु दासानु दास कहा गया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं अपना देता हूँ आपको। मेरी जानकारी में जो है कि मेजर साठे हैं जिनकी दीक्षा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से हुई है। तो मेजर साठे जब शुरू में इस्कॉन आया करते थे, तो चूँकि वो आर्मी से रिटायर्ड मेजर थे और एज उनकी होने की वजह से काफ़ी जगह उनको, मतलब जहाँ हम लोग भी नहीं पहुँच पाते थे, उनको एंट्री हो जाया करती थी कि भाई ये काफ़ी मतलब एज वाले व्यक्ति हैं तो इनको एंट्री दे दी जाए। उनसे मेरी मुलाकात फ़र्स्ट टाइम हुई थी कोविड के बाद में, जब आईडीसी शुरू हुआ था, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी पूना के मंदिर में। तब मेजर साठे वाड़ा जा कर के आए थे और मैं भी संजोग से मुझे जाने का मौका मिला था। तो राधानाथ स्वामी, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से मेजर साठे को मैंने नोटिस किया कि वो गले मिल रहे हैं। तो जब गले मिले तब देखिए, हमारी हिम्मत तो नहीं है कि जा कर के, मतलब इतनी बड़ी विभूति हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, तो हमारी तो हिम्मत भी नहीं हुई कि उनके पास आस-पास भी कहीं जा सको। हम तो उनको दूर से देख रहे थे। लेकिन जब मेजर साठे जब उनसे गले मिल करके वापस आए, अच्छा, राधानाथ स्वामी महाराज को भी देखिए कि वो कितने हम्बल हैं। वो इतने हम्बल हैं कि एक व्यक्ति आ रहा है, उनसे 2 क्षण बात किया और फिर उनसे आलिंगनबद्ध हो गया, तो उन्होंने मना भी नहीं किया। ये उनकी कृपा है एक प्रकार की। तो मेजर साठे जब राधानाथ स्वामी महाराज से गले मिलकर के आए तो मैंने उनसे इतना ही कहा, प्रभु जी, हमारी तो मतलब ऐसी दशा नहीं है, ना तो हमारी कभी हिम्मत पड़ेगी वहाँ तक पहुँच पाने की, क्या मैं आपके गले मिल सकता हूँ? और मेजर साठे ने लिटरली अपने दोनों हाथ फैला करके मुझे गले से लगा लिया। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है कि भक्तों के बीच में आपसी जो पारस्परिक संबंध है वो कैसा होता है।
हरे कृष्णा।